नमस्कार। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। सरस्वती स्कूल सुरपुरा लर्न इंग्लिश। आइए अंग्रेज़ी बोलना सीखें या आइए अंग्रेज़ी सीखें। इसकी ये तीसरी क्लास है और हमने स्वर और व्यंजन को हिंदी से इंग्लिश, स्वर और व्यंजन हिंदी से इंग्लिश पिछली कक्षाओं में आपको समझाया, जानकारी दी। अब हम चलते हैं स्वर और व्यंजन की इस अंतिम क्लास में अंग्रेजी के थ्रू हिंदी का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या होता है प्रत्येक अक्षर का और कैसे हम इसका उच्चारण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं सीधा पॉइंट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ए जो है उसका उच्चारण जो है हम अ, आ, ए, और औ इतने प्रकार से हम ए का उच्चारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप हर एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर कहीं पर चूक होती है तो बेटर ये रहेगा कि आप जो है वो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ नई है, तो आप तुरंत उसे नोट डाउन करें। तो हम बात कर रहे थे कि ए को हम आ, ए, और औ से उच्चारित करते हैं। और कैसे करते हैं अभी बताते हैं आपको। अभी देखिए, पहला एग्जाम्पल है AGREE, एग्री। अब ये अग्री, अग्री, ये देखिए अग्री, ध्यान दीजिएगा, ये उच्चारण इस प्रकार से होता है। अगला मीनिंग लेते हैं आर्ट। है तो ए ही, लेकिन उच्चारित आ की ध्वनि से आर्ट। यहाँ पर जो ए है वो आ का साउंड दे रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, बहुत नई नई जानकारियाँ मिलने वाली है। तो बात करते हैं तीसरा ए, और यहाँ पर हम एक मीनिंग लेते हैं। बहुत से मीनिंग है वैसे तो। यहाँ पे नेम, नेम। यहाँ पर देखिए, पहला मीनिंग था अ से अग्री, दूसरा आ से आर्ट। ए तो वही है ना, एक ही बार लिखा है। उसी प्रकार से तीसरा नेम, ए की ध्वनि दे रहा है। और फिर चौथा मीनिंग है, वहाँ पर हम ले चलते हैं आपको मेन ए। अब ये वाला जो ए, वैसे इसको बहुत से ऐ भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेन, लेकिन ए। यहाँ पर देखिए अगला मीनिंग अय, और अय में केयर, कियो। यहाँ पर देखिए ये जो ए है ना, ये ए इसकी ध्वनि दे रहा है। और इसी प्रकार से अगला जो है वो है टॉल। अगला जो है मीनिंग है वो टॉल। ये देखिए, अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं आपके लिए सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ पर जो देखिए ए जो है वो कितने तरह से उच्चारित किया जाता है, ऐसे आपको ढेरों मीनिंग मिल जाएंगे। ढूंढिए, जहाँ पर आपको लगे वहाँ सही ढंग से, सही तरीके से उच्चारित करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ए की प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के बारे में जाना। ए को अ, आ, ए, अय, औ से उच्चारित किया जाता है, जिसका एक एक मीनिंग आपके सामने मैंने रखा। इसे सही तरीके से उच्चारित कीजिए। फिर चलते हैं आगे हम, और आगे चलते हैं आपके बी पर। बी को जो है वो हम बी को हम बै से उच्चारित करते हैं। अभी देखिए, मैं आपके सामने बै लिख देता हूँ। ये देखिए, बी को हम उच्चारित करते हैं ब से। और इसके भी आपको बहुत सारे मीनिंग मिल जाएंगे। फिलहाल आपके समक्ष जो है बॉल एक मीनिंग में रख देता हूँ, ब,
है तो यहाँ पर देखिए ब, बॉल होता है ना, तो ब, ये जो बी है वो बै की ध्वनि देता है, बी यानी खाली बै की ध्वनि। ठीक है, फिर चलते हैं हम सी की तरफ, और सी में हम बात करते हैं तो सी को हम क या से उच्चारित करते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताई थी कि सी को जो है वो क और से उच्चारित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क यानी बहुत से मीनिंग है वैसे तो, कैट, क, सी यहाँ पर क की ध्वनि देता है कैट, और सी यहाँ पर सेल, सी यहाँ पर सेल। देखिए वैसे फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से कोरोना एक वायरस चल रहा है, आपको ध्यान में है तो सब जानते हैं, बखूबी पूरी दुनिया जानती है। तो कोरोना उसको के से व्यक्त नहीं करते, उसको भी सी से व्यक्त किया जाता है, शुरुआत सी ओ को होती है। तो बहुत से ऐसे मीनिंग हैं जहाँ पर सी को हम क और से दोनों से ही, कभी क से और किसी मीनिंग में से व्यक्त करते हैं। जैसे कि दो मीनिंग यहाँ पर आपको दिए हैं सी के, कैट और यहाँ पर सेल। तो कैट में क की ध्वनि और सेल में से की ध्वनि, है तो वही सी, देखिए दोनों मीनिंग में। फिर बात करते हैं और आगे चलते हैं हम डी की तरफ, और डी में डी को हम ड और द दो नाम से उच्चारित करते हैं। डी को हम ड और द, ध्यान से देखिए यहाँ पर फिर से एक मीनिंग ले लेते हैं। डियर, डियर में देखिए जो डी है वो ड की ध्वनि दे रहा है, द का साउंड है। लेकिन यहाँ पर एक और मीनिंग ले लेते हैं, दिल्ली, दिल्ली में ड, दिल्ली, दिल्ली नहीं बोलेंगे इसको, दिल्ली बोलेंगे। तो ऐसे बहुत से मीनिंग है। यहाँ तो डियर है, डियर में ड, और दिल्ली द, यहाँ पर द की ध्वनि दे रहा है। बहुत से मीनिंग मिल जाएंगे आपको, बस उच्चारण अपने को सही तरीके से और सही ढंग से करना है, ताकि हम शब्दों की परख आसानी से समझ सकें। ये बात आपको आने वाली कक्षा में स्पष्ट हो जाएगी। चलते हैं आगे। ई, 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 बड़ी ई और ए, तीन तरह से इसको हम उच्चारित करते हैं। ई को छोटी ई, वैसे तो छोटी ई बोलते हैं, वैसे बड़ी ई बोलते हैं, लेकिन वैसे बोलना नहीं चाहिए। छोटी बड़ी ई और ए। अब यहाँ पर इसके मीनिंग लेते हैं। ई के यानी छोटी ई के, आपके हिसाब से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वैसे समझते हैं, आसानी समझ में आ जाता है, इसलिए इंग्लिश यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, ई इंग्लिश। और बड़ी की मात्रा लें तो ही, टाइम लग रहा है यहाँ पर, छोटी और बड़ी मात्रा में इतना ही फर्क होता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर ए, एंट्री, यहाँ पर है तो ई, लेकिन यहाँ पर छोटी ई की ध्वनि दे रहा है, यहाँ पर बड़ी की ध्वनि दे रहा है, और यहाँ पर ए बन रहा है, वही ई। चलते हैं आगे। एफ, और एफ जो है वो आपको फ की ध्वनि देता है। एफ जो है वो आपको फ की ध्वनि देता है, और उसका एक मीनिंग लेते हैं हम, फील। बहुत से मीनिंग मिल जाएंगे, बस एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार से हम इसको उच्चारित करते हैं। इस प्रकार से जो मीनिंग आ जाए तो आप किस प्रकार से इनको उच्चारित करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं जी, अगला जो हमारा अक्षर है, लेटर है, वो है जी, और जी को ग या ज से उच्चारित किया जाता है। जी को ग या ज से हम उच्चारित करते हैं। तो ग की यहाँ पर ग देखिए, ग और ज, तो यहाँ पर एक मीनिंग है मैजिक, मैजिक ज, और मैजिक के बाद में यहाँ पर देखिए एक मीनिंग और लेते हैं। उससे पहले ग वाला मीनिंग ले लेते हैं। मैजिक से पहले, मैजिक तो ये हो गया जय का, जग, जनरली यूज किया जाता है ये मीनिंग। यहाँ पर देखिए ग, ये जो जी है वो ज ग की ध्वनि दे रहा है।
और यहाँ पर मैजिक है तो वही जी, लेकिन ये यहाँ पर ज की ध्वनि दे रहा है। तो इस प्रकार से हम जी को दो तरह से उच्चारित कर सकते हैं, इसके दो तरह से मीनिंग हो सकते हैं। फिर चलते हैं आगे एच, और एच को हम देखें तो एच को हम ह से व्यक्त करेंगे, और इसका एक मीनिंग होटल हम ले लेते हैं, हो ह, बात वही। यहाँ पर जो एच है, ये वाला जो एच है वो है की ध्वनि देता है। फिर चलते हैं हम आई की तरफ, और आई की तरफ चलते हुए हम आपको बताते हैं कि आई को एक तो आई होता ही है, और इसके अलावा ई, आई और अ, चार तरह से आई के मीनिंग बन सकते हैं। आई को चार तरह से उच्चारित किया जा सकता है। और यहाँ पर पहले हम आपको बता देते हैं हाइड। हाइड, यहाँ पर जो ये जो आई है वो आई की ही ध्वनि दे रहा है, उच्चारित कर रहा है, हाइड आई। दूसरा मीनिंग, दूसरे मीनिंग में इट, यहाँ पर देखिए है तो आई, लेकिन इट फास्ट बोला जाता है, ई छोटी है। फिर है आई, और आई में रिटाई, रिटायर, वैसे तो रिटायर है लेकिन रिटाई, ये जो आई है वो साउंड देता है, वो है आई का। फिर चलते हैं आगे, और THIRD, थर्ड, यहाँ पर है तो वही आई, है तो वही आई, लेकिन आई को हम चार तरह से उच्चारित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आपको मैंने पहले भी कहा है, आपको जहाँ लगे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, जहाँ लगे आपको ये नई चीज़ है, आता है बढ़िया बात है, नहीं आता तो हमें सीखना है ना, बहुत आगे चलता जाना है, अभी तो शुरुआत है, बहुत लंबा, बहुत आगे, बहुत कुछ सीखना है और परफेक्ट होना है इंग्लिश में। तो चलते हैं आगे, और जे को हम जय से व्यक्त करते हैं, और इसका एक मीनिंग ले लेते हैं यहाँ पर ज्वाइन, ज्वाइन, जो ज्वाइन। इसी प्रकार से आगे हम चलते हुए बात करते हैं, और वो है के की। के को हम क्या कहते हैं? के को हम क्या कहते हैं? क, बिल्कुल। और इसका एक मीनिंग आपके समक्ष मैं रख लेता हूँ, काइट। अब देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, बहुत कुछ नई नई जानकारी आपको मिलने वाली है इस क्लास के माध्यम से। तो आगे हम बात करते हैं एल की, और एल यानी ल, और ले का एक मीनिंग आपके समक्ष, वैसे तो बहुत सारे मीनिंग है, लव एक मीनिंग आपके समक्ष रखा है। फिर चलते हैं हम एम की तरफ, और एम जो है वो म की ध्वनि देता है, एम जो है वो मैं की ध्वनि देता है, और इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है यहाँ पर मदर, आपको बता देते हैं। फिर चलते हैं आगे, और आगे आता है एन, और एन जो है वो ध्वनि देता है एन की ही, ऑन। अब यहाँ पर देखिए, आंट एक मीनिंग आपके समक्ष रखता हूँ, यहाँ पे एन, एन न, वैसे तो न की ध्वनि देता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एन हम बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको बीच में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एन। अब एन वैसे पढ़ते तो हम इसको इस प्रकार से हैं, लेकिन जो उच्चारित है वो एन का न है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एन लिखा, इसका मतलब ये है नहीं है, एन हम पढ़ते हैं इसको, जैसे एम, एल, हमेशा ए इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से एल, इस प्रकार से हम इसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उच्चारित करते हैं जब इसका मीनिंग बनता है तो वहाँ पर केवल ले, एल नहीं आता, यहाँ पर
ए लव नहीं होता, केवल लव। इसी प्रकार से यहाँ पर एन जो है वो नए से उच्चारित होता है, और इसका हम एक मीनिंग लेते हैं। बहुत से मीनिंग हैं इसके, आप तलाशिए, खुद ढूंढिए, बहुत से मीनिंग बनेंगे, आपके समक्ष आ जाएंगे। यहाँ पर हम वैसे तो एक मीनिंग नेक्स्ट ले लेते हैं, फिर चलते हैं आगे ओ की तरफ। और ओ जो है वो उच्चारित किया जाता है, उसमें सबसे पहले ओ तो है ही, औ, अ, तीन तरह से ओ जो है वो तीन तरह से उच्चारित किया जाता है। और इसकी मीनिंग जो है हम बता देते हैं आपको। ओ से एक मीनिंग लेते हैं, तो ओ से ओनली, ओ से एक मीनिंग हो गया, और वो है ओनली, ओ। उसी प्रकार से अ, यहाँ पर जो स्टॉप, यहाँ पर ओ नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क है यहाँ देखिए आप, ओ ओनली साफ, लेकिन स्टॉप यहाँ पर ओ, इन दोनों में फ़र्क है। ऐसे ही बहुत से ऐसे मीनिंग मिलेंगे जहाँ पर ये फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा। चलते हैं आगे। और सन यहाँ पर है तो ओ ही, तीनों जगह देखिए ओ है, लेकिन जब हम उच्चारित करते हैं तो उच्चारित करते वक्त एक फ़र्क आता है। वो फ़र्क आप समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आप सही शब्द बनाना और शब्दों से सही वाक्य बनाना और इंग्लिश से लिखना और बोलना परफेक्ट रूप से सीख सकें। यही हमारा उद्देश्य है। और आप वीडियो देख रहे हैं इतने प्रेम से, तो आपका भी शायद यही उद्देश्य होगा कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी नई मिले, हमारा प्रयास रहेगा। चलते हैं आगे। पी, और पी का जो उच्चारित है वो है प, और इसका एक मीनिंग पेन। इसी प्रकार से क्यू जो है, और क्यू का जो उच्चारण किया जाता है वो है क, और इसका एक मीनिंग आपके समक्ष रख देते हैं, वो है क्वीन, क्वीन। यहाँ पर देखिए क्वीन। ओके, अब बात करते हैं हम आगे चलते हुए आर, आगे चलते हुए हम बात करते हैं आर की। और आर को हम र, आर को हम र से व्यक्त करेंगे, आर को हम र से व्यक्त करेंगे। थोड़ा सा इसको गहरा किए देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये पता लगे। फिर चलते हैं इस मीनिंग की तरफ। तो मीनिंग की तरफ चलते हुए हम एक मीनिंग लेते हैं रोज, देखिए र। उसी प्रकार से आगे चलते हुए हम बात करें तो श, ये जो स है, स, श और आधा स, थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा फर्क, लेकिन दिखने में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क कैसे है, देखिए, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पर सिन, ये जो सिन है स पूरा है, और ये वाला स है, ये वाला स है, स सड़क वाला, स सरिता वाला, इस प्रकार से ही पढ़ते हैं ना। हाँ, फिर बात करते हैं श। तो यहाँ पर श जो है, इसमें देखिए बोलने में फ़र्क है, स श। तो यहाँ पर शुगर, ये शुगर में ये से सिन वाला नहीं, ये शुगर में ये वाला से आएगा, बिल्कुल हाँ, ये वाला से आएगा। तीसरा मीनिंग आधा से पर लेते हैं। तो आधा से पर देखिए, ये बहुत बड़ा मैटर है, एक तरह से देखा जाए तो। मैटर इसलिए बड़ा बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो ये जो स्कूल है ना, स्कूल, स्कूल, सो, अब जो देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर इस मीनिंग को जो है वो स्कूल पढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं स्कूल। ई लगा देते हैं बोलते वक्त, बहुत से स्माइल, स्माइल में स्माइल ई लगा देते हैं, लेकिन ई उच्चारण करने में ई लगता नहीं है।
यहाँ पर स्कूल, स्कूल लगने में ऐसे लगता है, जब बोलते हैं सामने वाले को सुनने में लगता है, लेकिन जब आप बोलें तो इसको स्पष्ट बोलें, सही उच्चारण करेंगे। स्कूल भी नहीं बोलना है, स्कूल, स्कूल, स्कूल ऐसे लगना चाहिए कि आप फास्ट बोल रहे हैं, लेकिन स्कूल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये भेद जाना। फिर हम बात करते हैं आगे ट, और ट की बात करें तो ट को हम तय और ट दो प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, ट और त। इसकी मीनिंग लेते हैं। और ट ट्री, त मंत्रा, है तो टी ही ना, है तो टी ही, लेकिन ट्री तैयार है, मंत्रा तैयार है। बस यही फर्क आपको देखना है और समझना है। चलते हैं यू, य के बाद में ऊ, तीन प्रकार से, जी हाँ, तीन प्रकार से इसको उच्चारित किया जाता है। यूनियन, यूनियन य, पू, पुल, पू, ऊ की मात्रा रहती है पुल, छोटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। रन, अब है तो वही यू ही ना, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन साउंड में फ़र्क है, बोलने में फ़र्क है। रन ए की ध्वनि दे रहा है, पुल ऊ की ध्वनि दे रहा है, यूनियन य की ध्वनि दे रहा है ना। बिल्कुल, चलते हैं आगे, और आगे चलते हुए व। अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। और क्या बात समझनी है कि W और V का जो फ़र्क है वो आपको समझना है। कैसे समझेंगे? देखिए, W को भी व और V को भी व, एक एक मीनिंग लेते हैं पहले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर V की वेरीफाई, और W की मीनिंग हम लेंगे एक, और वो मीनिंग है विंडो, विंडो। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि वेरीफाई जो है और विंडो दोनों में यहाँ पर तो V है और यहाँ पर W है, तो यहाँ पर इसमें बोलने में फ़र्क क्या हुआ? बिल्कुल, फ़र्क कैसे हम देखें ये भी जानना जरूरी ना, किस प्रकार से हम फ़र्क पहचानेंगे कि यहाँ पर W है, यहाँ पर V है। तो यहाँ पर देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जब हम बोलते हैं वेरीफाई, तो हमारे जो दांत हैं वो मुंह के अंदर के हिस्से को टच करते हैं। आप बोल के देखिए वेरीफाई, 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 बार बार बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो व है, वेरीफाई वाला वी जो है, वो अपना दांत जो है वो अंदर, मुंह के अंदर के हिस्से को टच कर रहा है। और यहाँ पर विंडो में जो है क्या होता है, जब हम विंडो बोलते हैं तो हमारा मुंह जो है वो गोल हो जाता है बोलते वक्त, विंडो। आप देखिए होठ जो है वो गोल हो जाएंगे, मुंह जो है वो गोल हो जाएगा बोलते वक्त, विंडो, विंडो, विंडो। वेरीफाई और विंडो बोल के देखिए, आपको फर्क दोनों में स्पष्ट नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे आपको लिए चलते हैं एक्स की तरफ, एक्स, ए, एक्स और ज, ए और ज, तीन प्रकार से हम इसको उच्चारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए, तीन प्रकार से नहीं लेकर के एक बार आप देखिए, फिर आगे की कक्षाओं में हम जानेंगे इस बात को। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सरे। एक्स अभी जो बताया था ना, ये था उच्चारण करने वाला। एक सेकंड रुकिए, आप अभी स्पष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से लिखा गया था, अभी इस प्रकार से लिखा गया था, लेकिन आप इसे एक मानिए, ये उच्चारित, यानी इसको वास्तव में जैसे डब्ल्यू,
उसी प्रकार से एक्स, लेकिन यहाँ पर एक तो जिस प्रकार से स्कूल था ना ई लगाते थे बोलते वक्त, उसी प्रकार से कस आधा क है, और दूसरा जो है वो इसका है ज ज। फिर चलते हैं आगे मीनिंग की तरफ, और मीनिंग की तरफ चलते हुए हम बात करेंगे तो मीनिंग है एक्सरे, मीनिंग है एक्सरे। और तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक्सरे, एक्स आधा क और स की ध्वनि यहाँ पर एक्स दे रहा है। उसी प्रकार से दूसरा मीनिंग हम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक्स यहाँ पर जेरिक यानी सूखा ज की ध्वनि देता है। उसी प्रकार से हम चलते हैं आगे वाई, वाई की तरफ। वाई जो है वो य से, ई से और बड़ी ई से, छोटी बड़ी बोलना पड़ेगा, वैसे तो ई और ई इस प्रकार से बोला जाता है, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ईयर। अब यहाँ पर ये जो है ना, इसको बोलने का जो तरीका है वो ईयर नहीं होता, यानी यहाँ पर ईयर इस प्रकार से नहीं बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ईयर इस प्रकार से बोलते हैं इसको। तो ये का यहाँ पर ये का उच्चारण करेगा। और अगला मीनिंग लेते हैं बाइसिकल, अगला मीनिंग लेते हैं बाइसिकल। तो यहाँ पर जो वाई है वो बाइसिकल ई उच्चारित करता है। उससे आगे वाला मीनिंग बेबी, यहाँ पर जो वाई है बड़ी ई उच्चारित करता है। फिर चलते हैं लास्ट मीनिंग की तरफ, अल्फ़ाबेट के लास्ट मीनिंग की तरफ, और जे को जैसे उच्चारित किया जाता है, जू इसका एक मीनिंग है। अब देखिए हमने आज की क्लास के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर हैं उनको किस प्रकार से हिंदी में उच्चारण करते हैं उसके बारे में जाना। पिछली क्लास में हमने जाना था कि हिंदी से इंग्लिश, इस बार इंग्लिश से हिंदी। तो अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हिंदी के स्वर और व्यंजन को अंग्रेजी में व्यक्त करते हैं, और अंग्रेजी के जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हम किस प्रकार से, जो अल्फ़ाबेट है उनको हम किस प्रकार से हिंदी में व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता देना चाहूँगा आपको मैं कि यहाँ पर ये है दी और द। चलते हुए एक छोटी सी बात, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। दी, अब यहाँ पर ये जो द है या दी है, क्या बताइए आप, द है या दी है, इसको हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे या दी बोलेंगे? तो इसके लिए एक छोटी सी बात जिससे आप आसानी से पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पर दी एंड लिखा है और यहाँ पर द पेन लिखा है। तो क्या कारण ऐसा है कि यहाँ पर दी एंड होता है, दी बोलते हैं, और यहाँ पर द? इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर देखिए ये वावल है, इस कारण से इसको दी बोला गया है, और यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, इस कारण से इसे द बोला गया है। याद रखिए, आपको भी ऐसे ही करना है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी, देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो उनकी जानकारी जो आपको सीधा नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो पास में जो इधर बेल आइकन है उसको भी आप दबा लें। तो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।